एक और आर्टिकल है यहाँ पर टेररिज्म को लेकर 31 जो है अभी जो 31 लोगों की जान चली गई यूएसए के द्वारा यहाँ पर, जब यमन के ऊपर में अटैक किया गया और हुती कम्युनिटी जो है उसके ऊपर में यहाँ पर ये अटैक देखने को मिला। साहब सऊदी अरेबिया जो है वो आज की डेट में अगर आप लोग देखो, अगर किसी लड़ाई में जाता है तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना यूएसए वहां पर इंपैक्ट डालता है। ट्रंप ये बोल रहा है कि जो मैंने ये एक्ट किया है इस एक्ट का फायदा क्या होगा। उन्होंने बोला है कि ये जो रीजन है जहां पर यमन आप लोग को देखने को मिलता है, यमन को ध्यान से देखो, जाकर डिक्टेटरशिप अपने दिखाओ। वैसे तो तुम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का झंडा लिए घूमते हो, चिल्लाते हो डेमोक्रेसी ले लो 2 रुपए किलो, और वैसे जब तुम्हारी बात आती है तो तुम उस डेमोक्रेसी को डस्टबिन में डालकर तुम डिक्टेटरशिप बेचते हुए नजर आते हो। कि अगर ऐसा कुछ होता है तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। एक और आर्टिकल है यहाँ पर टेररिज्म को लेकर 31 जो है अभी जो 31 लोगों की जान चली गई यूएसए के द्वारा यहाँ पर, जब यमन के ऊपर में अटैक किया गया और हुती कम्युनिटी जो है उसके ऊपर में यहाँ पर ये अटैक देखने को मिला। अब ये जो है पूरा का पूरा न्यूज छपा हुआ है फ्रंट पेज के ऊपर ही। तो जो फ्रंट पेज होता है वो कई मायनों में काफी इंपॉर्टेंट पेज माना जाता है, क्योंकि एक तो पूरे दिन का जो पूरे दिन का जो न्यूज रहता है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि फ्रंट पेज जो है वो एक तरीके से उसका जिस्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये न्यूज है आगे चलकर फिर एडिटोरियल बनती है। अब यहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कनेक्ट होगी मैं आप लोगों को इसकी डायमेंशन बताऊंगा, तो आप लोग काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक न्यूज डिस्कस की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक लव लेटर भेजा था। ठीक है, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक लव लेटर भेजा था ईरान को कि आई लव यू अगेन। ईरान ने कहा आई डोंट लव यू, ब्रेकअप हो गया, अब से ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। तो यहां पर जब इसने इसका रिप्लाई किया ब्रेकअप ब्रेकअप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं शाम दाम दंड भेद सारे लगाऊंगा पर तुझे फिर से मैं अपने पास में लेकर आऊंगा क्योंकि तू मेरे दिल का सुकून है। तो यहां पर इसके चलते क्या कर रहे हैं, यहां पर अगर किसी इंसान को तुमको को अपने कदमों में गिराना है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि तरीका क्या है, तरीका है ध्रुवा मूवी का अष्टधाम प्रोसीजर, यानी कि 8 तरीके से आप लोगों को बर्बाद कर दो, वो इंसान अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो यहां पर 8 तरीके में से यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कई सारे तरीके ऑलरेडी इस्तेमाल कर रखे हैं, इनको वो डॉलर इस्तेमाल नहीं करने देता है। इंटरनेशनल लेवल पर इनकी बेइज्जती कर रखी है, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, कट कर रखा है बिल्कुल। अभी इनके देश के अंदर में कोई अगर यहाँ पर एंट्री करना चाहता है तो उनको एंट्री भी नहीं करने दे रहा। अभी जो लिस्ट इशू की थी इन्होंने यहाँ पर कि कौन कौन से देश कौन कौन से लोग जो है हमारे देश के अंदर में वीजा नहीं ले सकते, उसमें भी आप लोगों को ईरान का नाम देखने को मिल रहा था। अब ईरान को यहाँ पर ये तोड़ रहा है उन लोगों को यहाँ पर मारकर जो कि ईरान को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। यमन एक ऐसा देश है जिसके साथ में लंबे समय तक यहाँ पर सऊदी अरेबिया लड़ता रहा, और सऊदी अरेबिया लड़ता रहा पर लेकिन वही है कि भाई साहब सऊदी अरेबिया जो है वो आज की डेट में अगर आप लोग देखो, अगर किसी लड़ाई में जाता है तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना यूएसए वहां पर इंपैक्ट डालता है। और सऊदी अरेबिया को अपने फेवर में करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कहीं ना कहीं एक उपहार दे रहा है, इससे एक तीर से दो निशाने हो जा रहे हैं। एक तो सऊदी अरेबिया को खुशी मिलेगी क्योंकि यमन के अंदर में जो हुतई कम्युनिटी है जो हमेशा सऊदी अरेबिया की नाक में दम करे रहती थी, तो भाई साहब उसको डोनाल्ड ट्रंप मार रहे हैं। दूसरा साथ ही साथ में ये जो ईरान के द्वारा सपोर्ट की गई कम्युनिटी है यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो उससे यहाँ पर ईरान की भी जो है वो कमर यहाँ पर टूटती नजर आएगी, क्योंकि ईरान जो है वो हुतई कम्युनिटी को अटैक हुतई कम्युनिटी का इस्तेमाल कर कर अटैक कराता है जगह जगह। तो ये एक तरीके की प्रोक्सी वॉर खेलता है। प्रोक्सी वॉर का मतलब क्या होता है मैंने आप लोग को पहले बताया था, जैसे कहीं पर भी आप लोग मान लीजिए क्लास में आप लोग जाते थे पुराने टाइम पर, नहीं मैं नहीं आऊंगा क्लास में यार आज प्रोक्सी लगा देना मेरी, तो इसका मतलब कि यहाँ पर उसके बिहाफ में तुमने बोल दिया। ठीक है, कई बार होता है कि हाँ प्रोक्सी लगा दी, यस सर, आवाज बदल के लगा दी। कई बार तो लड़का और लड़की की आवाज है, कोई लड़की दोस्त है तो उसकी प्रोक्सी लगा देते हैं, हाँ यस मैम ऐसे करके, वो वाली कहानी मैंने बताई थी। तो वो वाली होती है प्रोक्सी, यानी कि वो नहीं है क्लास के अंदर में पर लेकिन आप लोग उसकी प्रोक्सी लगा दे रहे हो। तो ईरान के बिहाफ में अगर वो तुम उसकी प्रोक्सी लगा रहे हो तो भाई तुमने से कुछ ना कुछ तो फायदा तुमसे उठाएगा, वो दोस्त है, वो कहेगा आगे से तुम मेरी भी प्रोक्सी लगाना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा यहाँ पर। तो वही वाली चीजें यहाँ पर, तो जहां जहां पर भी ये इसकी जगह से लड़ते थे यहाँ पर, चाहे वो सीरिया के अंदर में बातें कर लो, चाहे वो यमन के अंदर में बातें कर लो, जहां जहां पर भी इसके प्रोक्सी लड़ते थे वहां पर ईरान जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता था, कहीं पैसे तो कहीं हथियार, कहीं ड्रोन, तो कहीं अलग अलग चीजें। तो इसके चलते यहाँ पर अगर प्रोक्सी को ही खत्म हो जाएगा तो भाई ईरान किसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। तो ईरान और जो आज की डेट में जो हमास है यहाँ पर, ये दो ऐसे रीजन थे यहाँ पर जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी टाइट हो चुका है। और यूएसए ने अभी जो स्ट्राइक की यहाँ पर 31 जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं। हालांकि इसमें यह बताया गया कि कई सारी महिलाएं और बच्चे भी हैं। हुतई जो बेसिकली कम्युनिटी यहाँ पर उनके भी कई सारे जो है लड़ा के उनकी जान गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहा है कि जो मैंने ये एक्ट किया है इस एक्ट का फायदा क्या होगा। उन्होंने बोला है कि ये जो रीजन है जहां पर यमन आप लोगों को देखने को मिलता है, यमन को ध्यान से देखो, मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यहाँ पर ऊपर है सऊदी अरेबिया, इधर है यमन, इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी सना। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर
ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये है यहाँ पर गल्फ ऑफ एदन, थोड़ा सा नीचे आओगे, ठीक है, इसी के नाम पर है एदन यहाँ पर, ठीक है, ये एक एदन पर्टिकुलर यहाँ पर सिटी है। इधर हो गया रेड सी यहाँ पर, ठीक है, और ये हो गया अरेबियन सी। अगर अपने देश के साथ में कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पर ये अरेबियन सी हो गया, हमारे देश के साथ में कंपेयर करके देखोगे तो इस रीजन में शांति रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर शांति रहती है तो यहाँ पर इस रीजन में शांति होती है, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर, बहुत सारा हमारा डायस्पोरा भी है। तो यहाँ पर शांति इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं कि शांति होनी चाहिए। तो होते ही जो है यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर यह बताया गया था कि होता ही एक काफी पावरफुल ग्रुप है आज की डेट में जिसको ईरान काफी सपोर्ट करता है, और उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। ईरान ऑफिशियल ने क्या किया, जैसे उनको पता चला कि यार अटैक कर दिया है यूएसए ने, तो उन्होंने इसको कंडेम किया है यहाँ पर, कहला कि इंटरनेशनल कानून का वॉयलेशन है, ये यमन की सोवरेनिटी का वॉयलेशन है, क्योंकि यमन की जमीन के अंदर में जाकर तुमने ये अटैक किया है यहां पर। तो ये कहीं ना कहीं उसकी संप्रभुता का ये एक तरीके से हनन है। संप्रभुता मतलब यानी कि तुम मेरे घर में आकर भाई साहब तुम दादागिरी नहीं चला सकते, मेरे घर में मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर ईरान कह रहा है कि ये सोवरेनिटी का हनन है यहाँ पर, किसी पर्टिकुलर देश के अंदर में जाकर अगर तुम ऐसी हरकतें करते हो। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने वॉशिंगटन को बोला कि तुम्हारे पास में कोई ऑथोरिटी नहीं है कि तुम इस तरीके से किसी भी देश के अंदर में जाकर डिक्टेटरशिप अपने दिखाओ। वैसे तो तुम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का झंडा लिए घूमते हो, चिल्लाते हो डेमोक्रेसी ले लो 2 रुपए किलो, और वैसे जब तुम्हारी बात आती है तो तुम उस डेमोक्रेसी को डस्टबिन में डालकर तुम डिक्टेटरशिप बेचते हुए नजर आते हो कि फ्री में डिक्टेटरशिप मिल रही है। तो ईरान ने यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से बड़े ही नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया। अब ग्लोबल लेवल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़े, अगर कोई पूछे हमको क्या फायदा है, हम क्यों सेलिब्रेट करें, हम इसलिए सेलिब्रेट करें कि कई बार सोमालिया और यमन इस पर्टिकुलर रीजन में भाई जो मैरीटाइम सिक्योरिटी का कंसर्न बना रहता था। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब भाई अगर तुमको कुछ भी बेचना है इस रीजन में जाकर तो तुम क्या करोगे, तुम भाई साहब अपना सामान उठाओगे यहाँ से अपने जहाज में भरोगे और यहाँ से होते हुए तुम यहाँ से निकल कर जाओगे, एक कैनाल है उसका नाम बताओ, फिर आप लोग मेडिटेरेनियन सी में एंट्री करोगे और पूरे यूरोप में जाकर आप लोग अपना सामान बेच सकते हो। तो यहां पर इसके चक्कर में भाई ग्लोबल लेवल का व्यापार जो है वो यहां पर रुका हुआ था। यहां पर जब जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अब सब कुछ शांत कर दूंगा, मैं आ गया हूं, मेरे ऊपर विश्वास करो, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर कि मैं यहां पर सब कुछ शांत करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो उनकी तरफ से ये बातें निकल कर आ रही है कि हम लोग अब फिलहाल के टाइम पर जहां जहां पर भी इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर कोई दिक्कतें देखने को मिलती है उसको सबको सेटल डाउन कर देंगे। हमास को लेकर उन्होंने ऑलरेडी बोल ही दिया है, जो कि इसराइल के कंट्रोल का रीजन आप लोग बोल सकते हो आज की डेट में, कहीं ना कहीं इसराइल जितना वर्चस्व रखता है। पैलेस्तीन और इसराइल की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है, वो बिल्कुल जमीन को लेकर है कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। तो उसमें हमास वाला जो रीजन है वो ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया। तो ये बात बताई जा रही है कि हमास जो है वहां पर उसको वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम लोग इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, तो हमारा फिर से फायदा। हम लोग एक रूट डेवलप कर रहे हैं यहां से लेके जो कि यूरोप तक जाएगा इस पर्टिकुलर रीजन से होते हुए, उस रूट का नाम आप लोगों को बताना है। कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, देखते हो आप में से किस किस को याद है यहाँ पर, जिसमें भी यूएसए कह रहा है कि यहां तक को लाना है, भाई साहब हम भी यहां तक लेकर आओ इसको। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ईरान जो है अगर यहाँ पर इस तरीके की हालत में आएगा, ईरान को सपोर्ट करने वाले जो हैं वो यहाँ पर उल्टे पैर पड़ते हुए नजर आएंगे, तो फिर यहाँ पर फिर से लव लेटर भेजेगा, फिर से कहेगा आई लव यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ईरान जो है वो आई लव यू का जो रिप्लाई है वो आई लव यू से देता है, या फिर ईरान जो है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो ये देखने वाली बात होगी, पर हाँ उसके सारे के सारे बैकअप जो है ये खराब कर रहा है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो यहाँ पर मजबूर होकर बोल दे ठीक है आई लव यू, अब शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं शादी हो पाती है नहीं हो पाती है। और शादी क्या है, वो है ईरान न्यूक्लियर डील। तो अगर ईरान न्यूक्लियर डील अगर प्रॉपर हो जाती है और यहाँ पर ईरान जो है बोल देता है कि हाँ हम तुम्हारे हिसाब से काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर वहां से पता चलेगा कि रियलिटी में सोल्यूशन क्या है। पर डोनाल्ड ट्रंप के पास में लिमिटेड टाइम है, इसी टाइम में इसको मंगनी बिहा और सब कुछ करना है यहाँ पर, और वह 4 साल। तो 4 साल के बाद में फिर से कोई और नया योद्धा आएगा मार्केट के अंदर में, तो इसलिए ये पूरे 4 साल में पूरा गेम खेलना चाह रहे हैं। तो यहां पर अटैक करना एक सोची समझी साजिश है, ना कि मन किया बस वैसे अटैक कर दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर में आगे कुछ भी और न्यूज अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे देश का डायस्पोरा, या फिर इस पर्टिकुलर रूट से जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था उसको भी बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। हमारा काफी एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हो गया था, क्योंकि इसके चक्कर में हम लोग का एक्सपोर्ट जो है वो यहां से करना पड़ रहा था, इधर से होते हुए हम लोग यहाँ पर जा रहे थे। और जब यहां से जाओगे तो आप लोग का ईंधन जो है वो ज्यादा लगेगा, आप लोग का जो इंजन है वो ज्यादा ऑयल खाएगा, जहाज का इंजन। तो उसके चलते जब प्रोडक्ट ले जाकर बेचोगे तो महंगे बेचे जाएंगे मार्केट में, तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहते हैं फिर उसके चक्कर में, तो बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है यहाँ पर। तो ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान अब यहाँ पर इससे होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अब यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल।
इतनी जल्दी आई लव यू एक्सेप्ट नहीं की जाती सर। अरे जब चारों तरफ से अटैक होगा तो ही ना, ठीक है ना, जब कुछ बचेगा ही नहीं क्या करेगा। ठीक है, तो जबरदस्ती तो हो ही रखी है बेचारे के साथ में, ब्लैक लिस्ट कर रखा है सब जगह से, सब जगह से मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, डॉलर यूज नहीं करने दिया जा रहा है, एफएटीएफ के अंदर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, ऊपर से उसके सपोर्टर को मारता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ही करे बेचारा। ठीक है, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई वो नहीं, क्या कहता है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा होगा बेचारा। चलिए ये इसकी जिंदगी है।